आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता भारत माता की व्याख्या करेंगे और इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो उनका जन्म जो है 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है कि कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो जन्म के कुछ ही समय के बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। तो इनकी दादी और बुआ ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया। सुमित्रा नंदन जी पंत जी की जो काव्य यात्रा का आरंभ यूं तो प्राकृतिक के चित्रण से ही पता चलता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी है और कविताएं जो है वो प्रकृति के बहुत ही मनोरम और मनोहारी दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि जो है इस कविता का स्मरण करने से हमें ये ज्ञात होगा कि इन्हें प्रकृति से कितना ही जो सदृश्य चित्र को प्रस्तुत करने किया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति के जो मोहक रूप पे वे इतने मुग्ध हो जाते थे, इतने मुग्ध हो जाते थे कि मानवीय सौंदर्य तक की इन्हें उपेक्षा करती, माने उसे भी वे मानव जो सुंदरता है उसे भी ये अंतर्ध्यान कर देते थे, क्योंकि प्रकृति से इन्हें इतना ज़्यादा गहराव था कि लगाव था। भारत माता जो हम आज कविता को पढ़ने वाले हैं, भारत माता शीर्षक कविता उनके ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से ली गई है। कविता उनके ग्राम्य जो है उसकी जो रचना हुई थी और उसके प्रकाशन का काल जो है 1940 ईस्वी है। भारत माता कविता में पंत जी का जो देश प्रेम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जो कि एक यथार्थ भाव का प्रयोग करके लिखा गया है। भारत माता की कविता जो है वो इस कवि ने भारतीय जीवन की यथार्थ तस्वीर को प्रकृति से संबंधित और उनसे जोड़कर लिखने का प्रयास किया है। प्रकृति से जोड़कर उन्होंने भारतीयों के दुख दर्द को देखकर माता की जो करुण दशा हुई है, यानी प्रकृति से संबंधित जो करुणता उन्हें दिख रही है, उसमें उन्हें भारतीय जो है उनका दुख झलक रहा है और उसे प्रकृति से जोड़कर उन्होंने लिखा है। उनका मानना है कि भारत माता की जो करुण दशा हो गई है उसका जो है भारत माता जो कि ग्रामवासिनी है अर्थात गांव की है, और ग्रामवासिनी होने के कारण उनका हर एक संबंध जो है प्रकृति से जोड़ा गया है। जैसे जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि खेत खलिहान, फिर गंगा जमुना नदी, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को उन्होंने इस भारत माता कविता में समावेश किया है, ताकि हर एक प्रकृति का कण कण जो है अपनी दरुणता, अपनी दलितता और अपनी जो है करुण अवस्था है उसे प्रकट करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि यह कविता जो है आज़ादी के पहले लिखी गई है, तो उस समय जो है हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय जो था संपूर्ण भारतीय जनता जो बहुत की जो स्थिति थी बहुत ही दारुण थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो उस सब का जो समावेश उन्होंने प्रकृति से जोड़ा है। तो शुरू करते हैं इस कविता को। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा फैला है श्यामल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। अब देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि भारत माता ग्रामवासिनी मतलब ग्रामीण, भारत माता जो है गांव की है, गांव ग्रामीण है, ग्रामवासिनी है मतलब गांव की जो रहने वाली है, वो खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा फैला है श्यामल, गंगा जमुना में आंसू जल। मतलब उनका मानना है गंगा जमुना भी जो नदियां हैं, भारत की प्रमुख नदियां हैं, इनमें जो जल बहता है वो जल नहीं है बल्कि भारत माता की जो करुणता अवस्था है, उस करुण अवस्था में निकले हुए आंसू है। जल का हर एक बूंद जो है भारत माता की
आंसू से उन्हें जोड़ा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीन, मतलब मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी का जो ग्रामीण मिट्टी जो है वो उदासीन है, वो रूठ गई है, वो उदास है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अंधेरों में चीर निरोधन, युग युग के तम में विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अब इस कवि पंक्ति में जो कवि बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो ग्रामवासिनी है, जो अपने घर में रह के भी वो क्या है, प्रवासिनी की तरह, माने गैरों की तरह है। क्यों? क्योंकि हमारे देश पर दूसरे का शासन चल रहा है, दूसरे लोग अपना शक्ति आजमा रहे हैं, अपना सब शासन कर रहे हैं। अंधेरों में चीर निरोधन, मतलब अंधेरों में भी रुला, रोदन मतलब आवाज, रोने की आवाज जो है आ रही है, क्योंकि वो प्रवासिनी की तरह रह रही है। क्योंकि उसकी ग्रामवासिनी पहले कहा गया है कि भारत माता जो है ग्रामवासिनी है, और वो जब प्रवासिनी हो गई, मतलब दूसरा कोई जब शासन करने लगा, तो वो रो रही है, उदास है। 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्धकुटित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, स्वर्ग सदस्य पद पदतल लुठित, धरती सा सही शून्य मन कुंठित, क्रदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्तु हासिनी, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज त्रिम्रांकित, नमित नयन नभ वसाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, सकल आज उसका तन संयम, पीला अहिंसा सतन्य सुधोपम, हरति जन जन भय भवतन भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। कवि का कहना है कि 30 कोटि संतान नग्न है, मतलब भारत माता की जो 30 करोड़ जनता है, वो सब जनता जो है नग्न तन है, माने उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। अर्ध कुंठित, मतलब ग्रसित है, कुंठित है, तकलीफ में है। सोनित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, माने मूढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है, उन सब को नतमस्तक तरुतल निवासिनी। कवि का मानना है कि भारत माता की जो हमारे देश में जितनी भी जनता है वो भारत माता की संतान है, और उसका भारत माता का हर एक संतान कुछ न कुछ तकलीफ से ग्रसित है। स्वर्ग सस्य पदतल कुंठित, धरती सा सही शून्य मन कुंठित, स्वर्ग के समान इस धरती पर जो है, धरती माँ कुंठित है, क्रदन कंपित अधर मन स्मित, माने क्रदन है, व्याकुल है, अंदर से ग्रसित है। इन सब का उदाहरण देके कवि ने उस समय की जो स्थिति है, जो हमारा देश जब गुलाम था उस समय देश की जो स्थिति है उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। चिंतित भ्रकुट क्षितिज तिरमंकित, नमित नयन भ्रम वर्षाक्षिद, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ ज्ञान गीता प्रकाशिनी। मतलब अब कवि कहना है कि जो चिंतित है, हमारे देश की जो जनता है वो चिंतित है, और ये सब देख के जो है भारत माता जो है, हमारे देश की जो माता है, देश की संतानों की जो माँ है, वो बहुत ही चिंतित है, भ्रिकुटी है, माने गुस्से से भ्रिकुटी तानी हुई है। ठीक है, इन सब के द्वारा जो है वो अपने को देश की जो गुलामी का जो माहौल है उसे अभिव्यक्त किया है। और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, गीता प्रकाशनी है वो सब जो है वो भ्रिकुटी तानी हुई है। सकल आज उसका तन संयम, पीला अहिंसा सत्य सुपोधोपन, हरित जनमन भय तवतम भ्रम, जग जननी जीवन प्रकाशिनी। अब कवि का मानना है कि उसका संपूर्ण धन, माने भारत माता की पूरा शरीर जो है वो इस विक्षिप्तता से, इस गुलामी से जकड़ी हुई है और वो व्याकुल है। तो अब तो देश की जनता को आह्वानित करना चाहते हैं कि तभी वो धरती माता खुश होगी जब उसका संपूर्ण जनता जब खुश होगा, और अर्थात संपूर्ण जनता के दुख से भारत माता की जो संपूर्ण प्रकृति है, वो पूरा प्रकृति रूप जो है वो
बदल चुका है, वो क्रंदित है, रूठित है। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने उस गुलामी के समय की जो दास्तां है उसे अभिव्यक्त किया है। तो इस तरह से हमारा ये जो कविता है भारत माता, ये समाप्त होता है, इसकी व्याख्या समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।